आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादियों को फांसी दो, पहलगाम शहीद अमर रहे, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। कश्मीर के शहीदों को आतंकवाद, आतंकवाद, कश्मीर के शहीदों को, कश्मीर के शहीद अमर रहे, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद, आतंकवाद भारतीय एकता जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद अमर रहे, अमर रहे, भारतीय एकता जिंदाबाद, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आतंकवाद हो बर्बाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 अमर परस्ती जिंदाबाद, पहलगाम के शहीद अमर रहे, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादियों को फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद, पहलगाम शहीदों को अमर रहे, पहलगाम शहीद अमर रहे, आतंकवाद मुर्दाबाद। जिस तरीके से जो थोड़ा डाउन करिए, हुई है उस पर आईडी डाउन करिए, आईडी डाउन करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कल आतंकवादी घटना हुई है ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके लिए हर एक के पास अल्फाज कम है, लेकिन ये आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता एक साथ है। एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, जिस साजिश के तहत उन्होंने धर्म की बात की है और धर्म को पूछा है कि तुम कलमा सुनाओ, तुम ये सुनाओ। वो हमारे हिंदुस्तान में आपस में इख्तिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इख्तिलाफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे हिंदू हो या मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ तुम्हारी सियासत को समझते हैं। वो मुख्तलिफ तुम्हारी इन साजिशों से नहीं होंगे। इतनी अफसोसनाक है, बताइए, एक हफ्ता पहले की शादी, दूल्हा दुल्हन गए बेचारे हनीमून के लिए, 2 महीने पहले की शादी, वहाँ दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं। क्या कैफियत है जहाँ दुल्हने जा रही हैं और बेवा होके वापस आ रही हैं, बच्चे घूमने जा रहे हैं, यतीम बन के वापस आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही दर्दनाक हादिसा है, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इसमें तकरीबन 16-17 सूबों के और कई मुल्कों के लोग इसमें जो है कत्ल किए गए, शहीद किए गए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही होशियारी का है और मैं अपने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि अब वो वक्त चला गया कि जब हम डिप्लोमेट्स को बुला लें, एम्बेसी को बंद कर लें, अपने राजनयिक रिश्ते खत्म करें। हम अपील ये करते हैं, अब वो वक्त आ गया है कि जब अखंड भारत के सपने को पूरा किया जाए। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हमले के पीछे? भाई, इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है? भाई, पाकिस्तान का सिलसिला एक बहुत तूलानी सिलसिला है। कई महीने पहले भी इसी तरीके से बाराचीनार में कत्लेआम किया गया। मुसलसल ये चीजें चलती रहती है वहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक पूरी दुनिया में रसूख रखते हैं, वो क्यों नहीं अपने असर के जरिए से, यूनाइटेड नेशन के जरिए जो है, वो क्यों नहीं दबाव बनाते कि उसको आतंकवादी मुल्क घोषित किया जाए।
2019 के बाद से कश्मीर में जो सुकून की फिजा हमवार हुई थी, कल उसके ऊपर जिस तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की गई, उसको खून की छींटों से उस हमवार फिजा को दूषित करने की कोशिश की गई, ये पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए बेपनाह अफसोस का मकाम है। लखनऊ की सरजमीन वो है कि जिसने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, आपको याद होगा कि डालीगंज पे कुछ कश्मीरी लोग आए थे जिनको वहां पे कुछ लोगों ने मारने पीटने का काम किया था। लखनऊ ने उस वक्त उनकी हिफाजत के लिए भी आवाज उठाई थी। और आज जिस तरह से टूरिस्ट को वहां पे मारा गया है, मेहमान बुला के मारना किसी को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, इस्लाम की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। और उन मेहमानों का जिस तरह से कत्लेआम किया गया, इसको कोई मुसलमान कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम लोग इसी क्रम में यहाँ खड़े हुए हैं कि जिन लोगों ने ये भयंकर काम किया है, उनके साथ भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम आज यहाँ पे इकट्ठा हैं हम लोग, और आज हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया है, और हम लोग यहाँ से रूमी गेट तक एक पैदल मार्च करने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से हम लोग निकलेंगे। हमारा बस यही कहना है कि पूरी दुनिया का इस वक्त हिंदू मुसलमान सब एक है। पहलगाम के इस वाक़े को लेके कश्मीर के लिए हम लोगों ने बेपनाह कोशिशें की हैं। वहाँ पे हम खुद कश्मीर में गए और हमने बहुत काम किया है वहाँ की ज़मीनी हकीकत के ऊपर, और वहाँ पर फिजा को हमवार करने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिजा बेपनाह अच्छी है। आप देखिए कि जिस कश्मीर के अंदर आतंकियों की लाशों को उठाने के लिए जबरदस्त किस्म के जुलूस निकलते थे, आज उसी कश्मीर में हालात ये हैं कि लोगों ने वहाँ पर इस तरह के आतंकी हमले के खिलाफ पूरे कश्मीर को बंद किया है। पूरा कश्मीरी इस वक्त वहाँ पे अफसोस में है, और जिन आतंकियों की हिफाजत करते थे वहाँ गांव देहात के लोग, आज वो सब खुद उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसका फेलियर मानते हैं घटना में? क्योंकि सर देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक सारी चीजें एक अलग हैं। हमारा जो कश्मीर है वहाँ का आतंकवाद का बड़ा मुद्दा था, जिसको पूरी तरह से सरकार ने जबरदस्त किस्म से उसको फेलियर किया है आतंकवाद को। ये जो घटना हुई है, हमें उम्मीद है सरकार इसके ऊपर भी भरपूर कदम उठा के आइंदा भी ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाएगी। क्या चाहते हैं सरकार से? नहीं, सरकार से हम तो चाहते हैं कि पीओके वापस आए। पहली चीज तो यह कि सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो पीओके इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए, ताकि ये कश्मीर की आजादी का जो मंसूबा है पाकिस्तान का, वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए।